Praise the Lord. भाव कल सुन रहे थे संगति के बारे में, सुन रहे थे कि नहीं? जो लोग थे वे लोग सुने, जो नहीं थे उनको बताया जा रहा है संगति के बारे में। Praise the Lord. तो आज हम लोग देखेंगे, उसी से कोरिलेट करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसी तरह से वचन दे रहा है। प्रेरितों के काम हम खोलेंगे, अध्याय 2 पद संख्या 42। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। बालिकता है बार में प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने प्रार्थना करने में लवलीन रहे, जैसे में लिखा हुआ है। एंड दे continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. वे 4 काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? 4 तरह के काम कर रहे थे। वे शिक्षा पा रहे थे। क्या पा रहे थे? शिक्षा पा रहे। हम शिक्षा पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, ठीक है ना। अब संगति रख रहे थे, फेलोशिप रख रहे थे। हम फेलोशिप में है कि नहीं? ठीक है। वे लोग रोटी तोड़ रहे थे, ठीक है। जो लोग बैप्टिज्म ले लिए है, हम लोग रोटी तोड़ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तोड़ रहे हैं। वे लोग प्रार्थना करने में लवलीन थे। क्या आप लवलीन है? ठीक है, हम लोग और आगे जाएंगे। अच्छा चलिए, अभी लवलीन को हम हटाते हैं, ठीक है ना। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो हिंदी में पता नहीं चलता है कि किस तरह से वे लोग काम कर रहे थे। इंग्लिश में जब आता है तो यहां लिखता है कंटिन्यूड स्टेडफास्टली, लिखता है ना। उसको परिभाषित किया गया है, उसको मैं देख रहा था, उसको परिभाषित किया है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। इसका मतलब होता है द क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, of having firmly decided to do something, कुछ करने का दृढ़ निश्चय, even it is very difficult। पहला शताब्दी का कलीसिया क्यों बढ़ गया? उनके सामने डिफिकल्ट कंडीशंस था। कैसा कंडीशन था? डिफिकल्ट। वे लोग कंफर्ट जोन में नहीं थे। कैसा डिफिकल्ट कंडीशन? घर घर में घुस के मार डाला जा रहा था बसियों को। वैसे तो अभी हमने देखा भी नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, हम बोलते हैं हाय इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, भाई कि नहीं? बुल के सामने जैसा भी कंडीशन था, क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन था, लेकिन ये 4 काम वे लोग कर रहे थे। वे लोग क्या कर रहे थे? वे लोग संगति बांधते थे, संगति से इनकार नहीं करते थे। हमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, हाथ में दर्द, सिर में दर्द, पैर में दर्द, इसमें दर्द, उसमें दर्द, और जाते नहीं ऐसे से। अरे दवाइयां क्यों है? नहीं देखते हैं, ऑटो में जाता है, कान दर्द की दवा कान में डालो, कान में काम करेगा। आंख दर्द की दवा आंख में डालो, आंख में काम करेगा। इतना दवा प्रभु निकाल दिया, रे खाओ और जाओ। पॉल अंकल क्या बोल रहे हैं? पॉल दिलाकरन, जो कि इंटरनेशनल इवेंजलिस्ट है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इवेंजलिस्ट, अंतरराष्ट्रीय सुसमाचार प्रचारक है। वो बोलता है हेडेक इज नो हेडेक। अगर हेडेक है, तुमको सिर में दर्द दे रहा है और तुम्हारा काम है वचन प्रचार करना, भाड़ में गया हेडेक, तुम वचन प्रचार करने जाओ, प्रभु हेडेक से निपटेगा। लेकिन तुम नहीं जाओगे तो तुम कहां दृढ़ निश्चय है, कहां दृढ़ संकल्प है? हम बोलते हैं कि हम तो शिक्षा पा रहे, लेकिन एकदम शिक्षा पाकर क्या कर रहे हो? सिर्फ बाइबल रंग रहे हो, सिर्फ डायरिया रंग रहे हो, तुम उसका पालन ही नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा? वे लोग समर्पित थे। हम लोग बोलते हैं ना समर्पण, हर सुबह को बोलेंगे प्रभु मैं समर्पण कर रहे। समर्पण का मतलब क्या? वो मुझे जो बोल रहा मैं कर रहा हूं। जब सेना आमने सामने लड़ती है तो जो देश का सेना हारते लोग समर्पण कर देते। समर्पण करने का मतलब अब तुम जो चाहे मुझसे करवा सकते, अब मैं तेरी अधीनता को स्वीकार करना। तो ऐसा समर्पण का है, गाने से कुछ नहीं होता है। तीन गीत आज हमने गए, अरे 300 गीत भी गाओ,
लेकिन प्रभु का अधीनता में नहीं है तो एंटरटेनमेंट है वो क्या है? एंटरटेनमेंट है। तब हमारे गीतों में और बॉलीवुड हॉलीवुड के गीतों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक वर्ल्डली सॉन्ग गा रहा, हम लोग प्रभु वाला गीत गा रहे, लेकिन अंदर में कुछ है ही नहीं, कुछ अधीनता है ही नहीं। ऐसा बहुत जगह हो गया। गॉस्पल कॉन्सर्ट आते हैं ना, अभी दिसंबर बहुत आएगा, और जो यूथ कभी कलीसिया नहीं जाता है, कभी प्रार्थना नहीं करता, वहां जाके नाचता है टिकट लेके। सच बात है, क्या लेके? टिकट लेके। जरा सोचिए, यीशु मसीह जब आए तो टिकट नहीं लगाए पहाड़ी उपदेश में। सबसे पैसा तो 5,000 का भीड़ है, सबसे एक एक मुद्रा भी लेंगे तो 5,000 स्वर्ण मुद्रा आ जाएगा। और तब आके बोलता है यहूदा लोग प्रभु बहुत है। प्रभु तो ऐसा नहीं किया, भय के तो लोग जाते। और वे लोग गॉस्पल बोलते हैं, हम लोग गॉस्पल सिंगर्स लोग हैं, वर्शिपर्स लोग, ऐसे वर्शिपर्स है कि उनके पेंट तो गिरते रहती है, अंदर का बाहर दिखते रहता है, पता ही नहीं चलता ये लोग क्या है। समझ पा रहा है ना? वो लोग वर्शिपर्स नहीं है, दे आर सिंगर्स। वे क्या है? दे आर सिंगर्स। क्या हम में वो दृढ़ संकल्प है? अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु के साथ चल रहे हैं, दृढ़ निश्चय के साथ प्रभु के साथ चल रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए मुझे ये करना है, आप जब वर्शिप करेंगे तो परमेश्वर उन गीतों को ग्रहण करेगा। ऐसा राधकों को ढूंढता है। डिटरमिनेशन, दृढ़ संकल्प था उनके अंदर, यद्यपि वेरी डिफिकल्ट कंडीशन था। हमारे सामने तो सिर्फ कंडीशंस रहकर हम झुकते हैं। डिफिकल्ट तो दूर का बात है, वेरी डिफिकल्ट में तो भाग जाएगा कलीसिया छोड़ के। द क्वालिटी के बारे में बात कर रहा। कलीसिया में क्वालिटी था, द क्वालिटी ऑफ हैविंग फॉर्मली डिसाइडेड, वे डिसाइड कर लिए थे टू डू समथिंग, मुझे प्रभु के लिए करना है, इवन इट इज वेरी डिफिकल्ट। प्रभु के साथ चलना आसान बात नहीं है। अगर प्रभु के साथ चलना आसान बात रहता है तो पूरा वर्ल्ड में रिवाइवल आ जाता है। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। क्यों चुने हुए थोड़े हैं? प्रभु सबको बुलाता है, लेकिन जब चुनने की बारी आती है तो अधिकतर लोग बर्दाश्त कर ही नहीं पाता है। बहुत कठिन है, ये तो बड़ी कठिन शिक्षा है, इसको कौन सह सकता है? बोलता है व्यभिचार मत करो, बोलता है पाप मत करो, टीवी देखने से मना, गाना सुनने से मना, फिल्म देखने से मना, ये खाने से मना, वो पीने से मना, ये मना 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 मना। प्रभु आपको मनाएगा नहीं, प्रभु मना करता है। कठिन स्थिति के बावजूद किसी काम को करने का संकल्प, दृढ़ निश्चय, ये एक सोल्जर में होता है गुण। 32 के 32 में क्या लिखा होगा? बस यीशु के अच्छे योद्धा की नाय मेरे साथ दुख उठा। किसके साथ दुख उठा? मेरे साथ दुख उठा। जब हमारा लीडर, हमारा अगुवा यीशु मसीह दुख उठा के स्वर्ग गया है, तो हम क्या आराम फरमा के स्वर्ग जाएंगे? हमें दुख उठाना है ना। अब देखिए, प्रार्थना करना, प्रार्थना बोलेंगे प्रभु मुझे सिद्ध बना जैसा तू सिद्ध है। चलो बेटा मैं बनाता हूं। अब मेरा बेटा जब आए तो दुख उठाया, कंडीशन जब भेजते तो बोलते हैं ये तो मैं नहीं सकूंगा। दृढ़ संकल्प लेना है, बढ़ना हमारे ऊपर में है। उकाब के बच्चे का पंख अगर निकल जाए, लेकिन अगर वो संकल्प नहीं लेगा कि मुझे उड़ान भरना है, तो कभी नहीं उड़ पाएगा। उसका बाप आके बस उसको लेके बस फेंकता है। दो हम बोलेंगे हम यहोवा की बाट जोते उड़ेंगे उकाब की तरह, तो उड़ो ना भाई, पंख हम ना फैलाएंगे कि मेरा बाप आके फैला देगा। हमें फैलाना है पंख। किसे फैलाना है? हमें फैलाना है। दौड़ेंगे हरिणों की तरह, लिखा हुआ बाइबल में। तो हरिण की तरह, तो मेरी टांग को मैं ना चलाऊंगा, आपकी टांग को दूसरा चलाता है। हम रोबोट है क्या? नहीं दा। पहले कलीसिया के लोग दृढ़ संकल्प वाले लोग थे, दृढ़ निश्चय वाले लोग थे। चाहे कुछ भी हो हम जाएंगे संगति। वे हर दिन संगति में जाते थे, या तो हफ्ता में 2 दिन भारी लगता है, सबको ऑनलाइन ही चाहिए, तो ऑनलाइन ही स्वर्ग जाओ।
है कि नहीं? ऑनलाइन देखो। पता है ना, जब यीशु मसीह आएगा तो पूरा वर्ल्ड में लाइव टेलीकास्ट होगा ना। यीशु मसीह तो एक जगह आएगा ना, पूरा वर्ल्ड में लाइव टेलीकास्ट होगा। तो जो लोग ऑनलाइन सेशन में, तो लोग लास्ट में वही छूट जाएंगे। ऑनलाइन देखो। और जब प्रभु आएगा, क्यों आएगा? वो धुलाई करने के लिए आ रहा है। क्या करने के लिए आ रहा है? धुलाई, न्याय करने के लिए आ रहा है। पहले शताब्दी के लोगों के सामने बहुत भयानक कंडीशन था। घर घर घुस के मार डाला जा रहा है, वचन प्रचार से रोका जा रहा है, वचन प्रचार कर रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या हुआ? आ गया जब ठीक है, बोलकर सताया जा रहा है, लेकिन वे लोग प्रभु का काम करने से नहीं रुक रहे हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग करे? कौन है? किसमें इतना ताकत है? पूछता है। भरभरा खड़ा होता है, क्या बोलता है? कोई जो मेरे को हरा सके? क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पास इतना ताकत है। वे लोग क्या कर रहे थे? संगति रख रहे थे। वहां लिखा हुआ है, वे हर दिन संगति में इकट्ठा होते थे, निरंतर संगति में इकट्ठा होते थे। बुढ़का सामने में आता होगा, आज तो इसका जन्मदिन है, आज तो इसका विवाह है, आज तो ये काम है, वो काम है, दिस एंड दैट है। लेकिन वे जाते थे। प्रभु जब एक जन को बुलाया तो क्या बोलता है? मुझे अपने पिता गाड़ दे दो। तो बोलता है, मुर्दों का अपना मुर्दा गाड़ दे, तो मेरे पीछे हो रहा। वो तो मर गया, बैठ के रो के क्या करोगे आप मेरे पीछे? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो दो। बिना संगति को महत्व देते थे। जब तक हम परमेश्वर की कलीसिया को महत्व नहीं देंगे, परमेश्वर जहां इकट्ठा कर उस जगह को महत्व नहीं देंगे, भूल जाओ कि प्रभु उसको महत्व देगा, नहीं देगा। जो शख्स परम यीशु मसीह के देह को महत्व नहीं देता है, तो जो सिर है वो भी इसको महत्व नहीं देगा। जितने भी लोग प्रभु बढ़ गए ना, आशीषित है बहुत ज्यादा। उनके पीछे एक सिद्धांत है, उन्होंने परमेश्वर को महत्व दिया, परमेश्वर के वचन को महत्व दिया और प्रभु की कलीसिया को महत्व दिया। और जिन तीन में से एक को हटा दिया, वही का वही रह गया। वो कितना वचन क्लेम करे। बहुत सारे लोग कलीसिया छोड़ के चले गए। स्टेटस तो इतना भयंकर डालते ना कि मैं दंग रह जाता। लगता है प्रभु, लगता है कि विश्वासी को मैंने खो दिया है। वो तो नाम का कुछ नहीं है। उनको खड़ा कर देंगे, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए लगेगा सांप सूंघ गया है, कांपने लगेंगे। उसमें लगे भक्ति है, नहीं कांप रहे डर के मारे, कहीं मेरे अंदर ना घुस जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब विश्वास रखने वालों में क्या चिन्ह होते हैं? दुष्ट आत्माओं को निकालना। ये मिनिस्ट्री है। अगर तुम बिलीवर हो, तुम में ये गुण दिखना चाहिए। ये साइन है कि तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। एक विश्वासी दुष्ट आत्मा को देख के नहीं डरता है, लेकिन एक अविश्वासी बहुत डरता है। पतरस आंधी तूफान को देख के डरा कि नहीं? यीशु मसीह आगे तो आप विश्वास नहीं बोला, ए अविश्वासी, क्या संदेह किया? डरपोक कहीं का। प्रभु डांट दिया वहां। अब इस तरह से किसी को डांटेंगे तो बच्चा नहीं निकाल देता विश्वासी लोग। नहीं, वैसा मत बोलिए। अरे तुम काम करोगे तो वैसे ना प्रभु बुलवाएगा। संगति को महत्व देना है। संगति क्या करना है? महत्व देना है। और शिक्षा पाने में डॉक्ट्रिन जो चेलों के द्वारा परमेश्वर शिक्षा दे रहा था, उसको पाने के लिए भी इकट्ठा होते थे। पहले नहीं था मोबाइल कि खोल लिए है, लाइव यूट्यूब चल रहा है, जूम सर्विस चल रहा है और हम देख रहे। इतना फैसिलिटी नहीं था। टेप रिकॉर्डर भी नहीं था कि दोबारा हम उसको रिपीट करके सुन लें। आजकल तो बहुत सारे लोग जाते हैं ऑनलाइन सेशन, कलीसिया भी, और वॉइस रिकॉर्ड लगा के सो जाते हैं, फिर आके सुन रहे। वे लोग बहुत ध्यान से सुनते थे, उसको नोट डाउन करते थे। ऐसा कलम नहीं था, ऐसे टीपे फट से लिख दिए।
ऐसे डुबा के लिखना है कि नहीं। बहुत ध्यान से सुनते थे, वो याद रहता था। अभी तो दूसरा सेशन में आप पूछ देंगे कल क्या प्रचार हुआ था, ऐसे हो जाते जैसे कि सीधे स्वर्ग की ओर ताक रहा है। और प्रभु बताएगा, प्रभु क्यों बताएगा, बता तो दिया है। मेरे को कैसे याद है, इतने सालों पहले की बात है, मैंने ध्यान से सुना है। फिल्म के गीत याद है बचपन में जो गाए थे, याद है कि नहीं। है मैं डिस्को डांसर बोलेंगे तो आगे आगे वाला पंक्ति सब अपने आप निकाल देगा मुंह से, मैं किसी का दीवाना। बस किसी याद हो गया, दिल से सुने थे भाई, दिल से देखे थे, भाग के देखे थे, सब याद हो गया। शिक्षा पाने के लिए वे दृढ़ संकल्प थे कि मुझको शिक्षा लेने जाना है। जो बच्चा क्लास से ज्यादा भागता है ना, फेल हो जाता है, भले अपने आप को जितना जीनियस समझे। तो जो संगति में ज्यादा नहीं रहता है, जो कलीसिया में अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, नहीं बढ़ पाता है। अच्छा ये बतलाइए, जब एग्जाम सब आता है आपका, तो आप लोग खाना छोड़ देते हैं क्या? अबे लॉकडाउन था तो खाना छोड़ दिए थे क्या? उसमें तो घर में और खूब खा रहे थे क्या स्वीटी? अब तो कुछ काम नहीं है तो तरह तरह का रेसिपी बनाते और खाते हुए बैठ के। और लॉकडाउन के बाद में आई एम सो हेल्दी। भाई भी बहुत खा रहा था, क्या कर रहा था, घर में रहना है और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा था, तो एकदम फूल गया था मैं पूरा, है कि इतना फूल गया कि मेरे घर वाले बोले जाके इलाज करा। बोले कहा इतना ज्यादा हेल्दी हम दिख रहे हैं। प्रभु का दया वो बहुत घट गया, अभी और घटना है। दृढ़ संकल्प होना कि मुझे शिक्षा लेने जाना है, समझ पा रहा है। और रोटी तोड़ने में दृढ़ संकल्प, मुझे अपने आप को तैयार करना है, प्रभु भोज लेना है, समझ पा रहा है। प्रभु भोज लेना है। अब प्रार्थना करने में लौले रहे, मतलब ये 4 काम कलीसिया में दिखलाई देता था। वे दृढ़ निश्चय के साथ करते थे, मुझे करना ही है, मुझे संगति में जाना है, वहां जाके मुझे शिक्षा ग्रहण करना है प्रेरितों से, बहस मुझको नहीं करना है, और मुझे प्रभु भोज में शामिल होना है, और प्रार्थना करने में मुझको बढ़ना है। अब लोग लावली दृढ़ संकल्प था उनके अंदर कि मुझे प्रार्थना करना है। अब लोग घंटों प्रार्थना करते थे। जब पतरस को ना जेल में डाल दिया गया, तो कलीसिया क्या कर रही थी? धरना प्रदर्शन दे रही थी, प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। कि उनको मालूम था आंसर देने वाला परमेश्वर। जब प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर स्वर्गदूत भेज के काम करेगा, या फिर आपको गाइड करेगा कि किस ढंग से तुमको काम करना है। हम प्रार्थना करते ही नहीं तो प्रभु क्यों काम करेगा? तो हमें देखना, अपने आप को जांचना है, परखना है, मेरे में वो दृढ़ संकल्प है कि नहीं, मेरे में वो दृढ़ निश्चय है कि नहीं, चाहे कैसा भी कठिन परिस्थिति आ रही, मैं उस काम को कर रहा हूं या नहीं। अब थोड़ा दूर चलना पड़ता है सेशन जाने के लिए, तो हाथ पैर में दर्द हो जाता है, पैर फूल जाते, इतने नाजुक है हम लोग। यीशु मसीह तो पैदल चलते थे, और याकूब के पास बैठ के प्रभु देख रहा है, क्या हुआ प्रभु? अरे सैंडल टूट गया है, पैर में छाला पड़ गया है, मेरे गधा का इंतजाम करो। प्रभु तो एक ही बार गधा में बैठा ना, बलिदान देने से पहले। उसके लिए वो हमेशा गधा में बैठ के नहीं जाता था, ठीक है। लेकिन हम लोग कोई आ जाए गाड़ी लेके तो हम जाएंगे ना, अरे पैदल निकलो ना, प्रभु देगा। फिर जब देखेगा मेरा बच्चा पैदल जाने में उत्साहित है, तो प्रभु देगा। मेरे प्रभु वैसे ही दिया है। मैं पैदल जा जाके सभा करता था, प्रभु दिया। रे साइकिल चला चला के सेवकाई में मैं जाता था, साइकिल चोरी भी, फिर पैदल, फिर मैं रिक्शे में जाता था, है ना, रिक्शा में आना जाना करता था। फिर प्रभु दिया, ले अब बाइक चला। अब प्रभु क्या दिखलाया एक पास्टर को स्वप्न में,
तेरे पास कार आ रही है, चिंता मत कर। द लॉर्ड, अब तू कार चला कर जाएगा, लाइसेंस नहीं प्रभु, चिंता मत करो, मैं प्रोवाइड करता हूं। द लॉर्ड, हमें दृढ़ संकल्प लेना है। वे शिक्षा पाते थे, शिक्षा पाके क्या बोलते थे? वे करते थे प्रैक्टिकल, चाहे कैसा भी कंडीशंस हो। यहां लिखता प्रार्थना करने में लवलीन थे। तो उनकी प्रार्थना क्यों सुनी जा रही थी? क्योंकि उनका जीवन वचन के आधार पर था। यहां पढ़िएगा 43 में, और सब लोगों पर भय छा गया, अब बहुत अद्भुत काम चिन्ह प्रेरितों द्वारा प्रकट होते थे। 43 में लिखा हुआ है, and fear came upon every soul and many wonders and signs were done by the apostles। apostles के द्वारा बहुत सारा साइंस वंडर्स प्रकट होता था। क्यों? अब इधर देखिए, समझिए कि आज मेरे घर में बहुत बड़ा पार्टी है, किसी का जन्मदिन है, पहले मटन बनवा लिया, चिकन बनवा लिया, बिरयानी, सब चीज का इंतजाम कर दिया है। तो आप लोग जब आ रहे हैं, आपको पार्टी के लिए इनविटेशन दिया जा रहा है, आप लोग अब आ रहे हैं पार्टी के लिए, तो कैसे आएंगे? क्या तैयारी करके आएंगे? सबसे मुख्य तैयारी क्या रहेगी? दहेज। कुछ खा के नहीं जाना है, खाली पेट जाना। पानी भी मत पियो, वहां कोल्ड ड्रिंक से प्यास बुझाएंगे। अगर आप लोग खा के आ गए हैं, पी के आ गए हैं, यहां से पार्सल नहीं ले जाना है, यहीं पे खाना है। पार्सल दे देते ना, ले भाई बच गया, ले जाओ ले जाओ, पार्सल नहीं दे रहे। तो बताइए, अब लोग पार्टी मार तो गए, लेकिन कुछ ले नहीं पा रहे हैं, कुछ ले नहीं पा रहे। मैंने हम तैयार करके रखे हैं। अब ये बतलाइए, गलती किसका? मेरा जो इनवाइट किया है, कि गलती आप लोग का है कि खा के निकले हैं घर से? मतलब आप समझे? प्रभु आश्चर्य कर्म कब करेगा? अरे तैयार हो क्या होगा तब ना। तो अगवा तो तैयार है एकदम, प्रभु रेमा वचन दे, प्रकाशन दे, आज आश्चर्य कर्म ये हो जाए वो हो जाए। कलीसिया तैयार ही नहीं, तो प्रभु क्यों देगा? बिरकल तो वो ना कर रहा है, माध्यम तैयार है, लेकिन जिसको चाहिए वो तो तैयार ही नहीं है। ना बाइबल पढ़ रहा है, ना प्रार्थना कर रहा है, ना वचन पे चल रहा है, तो प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा नहीं। जिस कलीसिया के लोग तैयार रहते हैं ना आश्चर्य कर्म को लेने के लिए, प्रभु आश्चर्य कर्म करता है। और जिस कलीसिया के लोग तैयार नहीं रहते हैं, प्रभु उनके लिए नहीं करता। क्या बोलते हैं? अगबा तो हाथ रख के प्रार्थना किया तो भी कुछ नहीं बचलते, दूसरा अगबा पर। अरे तुम 10 जगह जाओ, लेकिन पेट तो तेरा भरा हुआ है ना, तो खाओगे कैसे भाई? समझ पा रहा है? आश्चर्य कर्म को लेने के लिए तैयारी चाहिए। वो तैयारी कैसे? घर से प्रार्थना करके निकलो, घर में प्रार्थना में समय बिताओ, अगबे के लिए प्रार्थना करो, आओ देखो प्रभु कैसे आश्चर्य कर्म करता है। कई बार नहीं सुने हैं, मैं कई दिन से घर में प्रार्थना कर रहा था, मैं आते भी समय प्रार्थना कर रहा था, मैं यहां भी प्रार्थना करते कि प्रभु मेरा नाम पुकारे, प्रभु मेरे लिए ये करे, और प्रभु ने आपके द्वारा पुकारा मेरा नाम। एक व्यक्ति है, एक बार पॉल दिनाकरन अंकल का मीटिंग में गया, तो बोला, पीछे बैठ कर प्रार्थना कर रहा था कि मैं पॉल अंकल से मिलना चाहता हूं, है ना, मुझे उससे मिलना है, ये है वो है ना, अपना गवाही सब शेयर करना, ऐसा है वैसा है, पूरा बुरा था। अचानक से पॉल अंकल स्टेज में आया, आते साथ बोलना शुरू कर दिया, फिलहाल तुम कहाँ हो? आओ इधर, तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, कौन? इधर आओ स्टेज में। और बोला मेरा नाम पुकार, दौड़ के स्टेज में चला गया और सीधे इससे बोला, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, तुम इससे कुछ बात करना चाहते हो, बैठो बताओ क्या बात है। अब फिर बैठा, बात बताया। वो प्रभु को बोल रहा था, उसका हृदय तैयार था, प्रभु पॉल को बोला, उसका नाम पुकार, तुझसे मिलना चाहता है। और जहां भी जाता है पॉल अंकल तो उसको बोलता हो, अब उसको बुलाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करते आ रहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं तेरे उस दास से मिलूं, मुझे उससे बात करनी है। प्रभु उसका डिजायर को देखा, ये तो इतना प्रार्थना कर रहा है, ये तो मेरे लिए कितना डिवोटेड है, दृढ़ संकल्प है, भविष्यवाणी सुनना चाहता है, अभी कराता हूं भविष्यवाणी।
और जाकर बोले अरे नाम पुकारे तो भी ठीक है, नाम नहीं पुकारे तो भी ठीक है, प्रभु आशीष दे तो भी ठीक है, नहीं आशीष दे तो भी ठीक है। जब दोनों में ठीक बोल दिया, जो नहीं होगा वही ठीक प्रभु मार देगा। खाना मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। जब हमको पता चले कि इस तरह का स्वभाव प्रीतम का, तो हम क्या बोलेंगे, ये लो ठीक है, खाना नहीं मिलेगा तुमको, अब ये तेरे लिए ठीक है, नहीं खाना मिलना चाहिए, वही ठीक होगा, तब ना हम देंगे। क्या खाओगे, नहीं दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तो भी ठीक है, तो रख लेते हैं, अगला को देंगे। लोगों पर भय छादा था, क्यों? लोग तैयार रहते थे प्रभु का काम देखने के लिए। हमें तैयार रहना है, हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि प्रभु मेरे लिए काम करे। प्रभु हमें तैयार नहीं करेगा, हमें तैयार होना है। प्रभु तैयार कर तैयार कर तैयार कर, प्रभु क्यों तैयार करेगा? हमें तैयार होना है ना, हमें तैयार होना। अब बहुत से अद्भुत काम चिन्ह प्रेरितों द्वारा प्रकट होते थे, बहुत सारा अद्भुत काम। यहां पे लिखा हुआ है मेनी वंडर्स एंड साइंस, मेनी मैंने बहुत सारा चिन्ह और चमत्कार प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, मतलब उस समय के अगुवों के द्वारा प्रकट होते थे। क्यों? क्योंकि कलीसिया लेने के लिए तैयार रहती थी। अब निगम का आगे है टैंकर फ्री में पानी बांटने के लिए, और देखेगा कि आधा घंटा से बैठे, कोई बर्तन ही लाया ही नहीं, तो चला नहीं जाएगा टैंकर लेके। जब पता चलता था कि टैंकर पानी लेके आ रहा है, एक समय था कि घर में बोरिंग नहीं था, और गर्मी के समय पानी भी नहीं मिल रहा था, नल में बहुत कम आता था, तो जैसे टैंकर से पानी आता था एकदम बाल्टी ले लेके दौड़ दौड़ के ला रहे एकदम, और जब तक खाली बाल्टी तब तक हम भरते जा रहे भरते जा रहे भरते जा रहे। तो कैसे भरते थे? पूरा ड्रम सबको भर देते थे एकदम, क्योंकि मेरे पास खाली बर्तन है, इसीलिए। प्रभु के लिए खाली नहीं रहोगा। अब खाली रहने का मतलब ना हम बाइबल पढ़ते हैं, ना हम प्रार्थना करते हैं, ना संगति देते, पूरे खाली है, एकदम खाली, इतना खाली कि 8 को दुष्ट आत्मा अंदर में घुस के रह रहा है। दुष्ट आत्मा कहां रहती है मालूम? जब वो घर को खाली पाती है। तो प्रभु के लिए इस तरह से खाली नहीं होना है, प्रभु के लिए तैयार होना है। क्या होना है? तैयार होना है। ये भी तैयार नहीं है, लग रहा है, देख है ना, लगता है कि जनरेटर अब लेना ही पड़ेगा। ये भी तैयार नहीं है। तो प्रभु के लिए क्या होना? आ रहा है ठीक से वीडियो, ठीक है, देखते जब तक इसमें जान है, ठीक है ना। रात भर लगता लगा के छोड़ देना पड़ेगा। तो बहुत सारा अद्भुत काम चिन्ह प्रेरितों द्वारा प्रकट होते थे, क्योंकि कलीसिया तैयार रहती थी। हमें तैयार होना है। कैसे तैयार होना है? यही तैयारी है, संगति में रेगुलर आओ, संगति में रेगुलर आओ, उत्साहित होकर आओ, कुछ भी कंडीशन सुधाओ। कोई लेने के लिए है तो भी हम जाएं, पैदल चल जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और शिक्षा को लेकर पालन करना है। स्कूल में शिक्षा मिलता था ना, टीचिंग से मिलते थे ना, क्यों? ताकि हम उसको भूल जाए, उसको प्रैक्टिकल किया जाता था, वरना एग्जाम में लड्डू मिलेगा। क्या मिलेगा? लड्डू। आजकल बोलते लड्डू पेड़ा दोनों मिलेगा, है कि नहीं? तो वो लड्डू पेड़ा जिसको खाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। और रोटी तोड़ने में लवलीन रहना है। और शिक्षा में भी ऐसा नहीं है कि 4 सभा में से 3 सभा में नहीं आए, जिस दिन मैसेज आए कल प्रभु बोले दौड़ के आ रहे रोटी खाने, भूखे हो क्या है? मतलब बोलते हैं कि जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता, मैं इसमें बना रहता हूं, तो वचन को नहीं सुनना है क्या? वचन को नहीं खाना है क्या? वचन को खाना है कि नहीं? अब प्रार्थना करने में लवलीन रहे, है कि नहीं? प्रार्थना में घंटों समय बिताता था कलीसिया के लोग, वैसे बिताना है। खाने के लिए बैठे पार्टी में तो 1 घंटा से बैठे हुए हैं, एकदम स्वाद ले खा रहे हैं। अभी तो स्टार्टर खाए हैं भाई, अभी हम ये खाएंगे वो खाएंगे, तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसके बाद में जाके बोलेंगे भैया बना दो मॉकटेल, उसको पिएंगे। इतना लौलीन कि पूरा खा का है, उसके बाद में बोलेंगे अगला दिन सुबह ना मत बनाना कुछ, कल बहुत खाया है।
वहां कितना हम लोग डिवोटेड हो जाते हैं। डिवोटेड रहना है, समझ पा रहा है, प्रार्थना करने में। वहां अच्छा से प्रार्थना करोगे व्यक्तिगत रूप से, तब ना यहाँ का प्रार्थना करोगे। यहां जैसे बोलते आओ प्रार्थना करो, जैसे मेरा आवाज बंद वैसे सब बंद, मतलब कान उधरे रहते हैं एंटीना। जैसे अगवा का शांत होगा हम भी शांत हो जाएंगे। मतलब हम गलती से पानी पीने के लिए चुप हो गए तो लगता अगवाई खत्म, यही तो प्रार्थना करना था, फुल स्टॉप। फिर बोला और प्रार्थना करना है, सब प्रार्थना करता है कि नहीं? तो पार्टी में जाएंगे मेरे साथ, तब तो जब तक हम जैसे खाना शुरू करेंगे अगवा खा रहा है, जैसे अगवा उठ के बीच में हम लोग का भी उठ जाना है। नहीं उसमें तो अरे अब तो कुछ नहीं खाए तो खाते जाने, खा रहा जो खा रहा जो खा रहा है, अगवा उठ के चला गया तो भी खा रहा है, तो ऐसे ही करना है। तो मेरे साथ जाएंगे तो बस एक लड्डू पेड़ा खा के हम उठ जाएंगे, और सब वही खा के उठे, बोलेगा अगवा तो बहुत कम खाया। लवलीन रहो, घर में ज्यादा प्रार्थना करो, वर्शिप करो, बाइबल पढ़ो, प्रभु के साथ चलो प्रैक्टिकली, तब तुम प्रभु के काम को देखोगे। पहले ये लोग ये काम कर रहे थे और तब आश्चर्य कर्म हो रहा था। प्रभु जाद में चिराग देकर नहीं भेजता है अगवा को कि जाके रगड़ना से सनम, और तब जिन निकल के निकलेगा का हुक्म है मेरे आका, इसको रोजगार चाहिए, इसको ये दे दो वो दो। ऐसा प्रभु नहीं करता है, जिनको नहीं भेजा है। ठीक है, जाद भी छड़ी नहीं दिया। ये बच्चों की कहानी में ठीक लगता है, परियां आती है, क्या है तुम्हारी इच्छा क्या है, ये हो जाए, मेरा घर बन जाए, ये देखो बन गया। मैं भी सोचता था ये छड़ी मुझे मिल जाए ना तो बस हम तो पास हो जाएंगे, एग्जाम ऐसे घुमाएंगे, हो गया पेपर तैयार। बस वो कहानी में ठीक लगता है। तो पहली शताब्दी के लोग काम करते थे, दृढ़ निश्चयी थे, इस कारण प्रभु क्योंकि वे लोग तैयार थे, उनकी आत्मिक तैयारी सही थी, प्रभु बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता था। हम भी तैयार हो जाएंगे तो प्रभु करना शुरू कर देगा। करने वाला तैयार है, माध्यम भी तैयार है, लेने वाले तैयार नहीं। भाई उत्साहित होकर आना है, उत्साहित रहना है। इसलिए क्या बाइबल में लिखा हुआ है, आत्मिक उत्साह से तुम भरो, तब ना प्रभु काम करेगा। अब नहीं रहोगे तो प्रभु काम नहीं करेगा। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा होते थे यही सब काम करने के लिए। देखिए 46 में लिखता है, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। प्रतिदिन, डे बाय डे कंटिन्यूइंग विथ वन माइंड इन द टेम्पल, एक दिमाग के होके वो मंदिर में इकट्ठा होते थे। क्यों मंदिर में इकट्ठा होते थे? वही एक बड़ा जगह था जहां इकट्ठा होना है। तो प्रभु जगह प्रोवाइड कराया है। कदेसिया में जगह क्यों प्रोवाइड कराता है? कल मैं सुनकर दंग था, स्ट्रीट प्रीचर्स लोग एकदम भयानक सुनाता है जो पुलपिट में खड़ा होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं, जो लोग खड़ा होता है। अब यीशु मसीह बोलता है कि यीशु मसीह कहाँ बाइक लिया, अतः आविष्कार थोड़े ना हुआ था। प्रभु का आविष्कार करता तो पतरस बोलता है कि जेवियर का ऑर्डर दिए है प्रभु अभी आ रहा उधर। उस समय वो सिस्टम नहीं था, इसलिए प्रभु वो सिस्टम को नहीं लिया। ये प्रभु हमारे लिए प्रोवाइड किया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ये सिस्टम को प्रभु क्यों दिया है? अब जरा सोचिए, सिर्फ स्ट्रीट में हम प्रीच करेंगे, टेलीविजन के थ्रू नहीं करेंगे तो पूरा वर्ल्ड हमको चलना पड़ेगा। और स्ट्रीट प्रीचर्स लोग बोलते हैं कि कहाँ उस समय लोग पुलपिट में खड़ा होकर प्रचार करते थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा जवाब है, कहाँ लोग माइक लेता था? तुम भी माइक मत लो, चिल्लाओ तो पता चलेगा, गला ही थक जाएगा। 2-3 दिन के बाद गला में पता चलेगा ये हो गया वो हो गया, चिल्ला चिल्ला के। तो किसी को किसी पर दोष नहीं लगाना। तुमको प्रभु स्ट्रीट में प्रीचिंग करवा रहा, तुम करो ना भाई, वो प्रभु तुमको दिया है। आज जो पुलपिट में खड़ा है प्रभु उसको वहां रखा है, दोनों को प्रभु रखा है, काम करो। हाथ जरूरी है कि पैर जरूरी है? हाथ से खाना खाते हैं, बिना पैर का दौड़ के दिखाइए।
और पैर को हाथ में जो रख देंगे और पैर की जगह हाथ को फिट कर देंगे, तब तो केकड़ा के जैसा दौड़ना पड़ेगा हम लोग को। वे एक माइंड के होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, एक दिमाग। कैसे इकट्ठा होते थे? एक दिमाग के लोग इकट्ठा होते थे, मतलब वन स्पिरिट में होकर वे लोग इकट्ठा होते थे। हमें वन स्पिरिट होकर इकट्ठा होना, लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं होना, ग्रुप में ग्रुप नहीं बना देना, इसका ग्रुप, इसका ग्रुप, इसका ग्रुप, उसका ग्रुप नहीं। भाई हम प्रभु के ग्रुप में है। अब प्रभु का एक ही ग्रुप है। कितना ग्रुप है? एक ही ग्रुप है, एक ही कलीसिया है ना, बस नाम अलग अलग रख दिया है। कलीसिया तो एक ही है भाई। देह में बहुत सारे अंग है, लेकिन मिल के ना एक देह है। तो सब लड़ते रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। पेट से लड़िएगा तो पेट सप्लाई बंद कर देगा। बोलेगा कि पेट को कुछ नहीं देंगे तो बोलेगा ठीक है मैं भी कुछ नहीं दूंगा, आज से तेरा न्यूट्रिशंस ये सब बंद, सब मेरे पास आता स्टोर कर लेंगे, है ना। किडनी बोलेगा हम भी इसको विघटित तो नहीं करेंगे, जाओ ना, सब खनिज पदार्थ तो मेरे ही माँ का टकता है, वही ना बांटता है फोड़ फोड़ के, देह बीमार हो जाएगा, है कि नहीं। तो वन माइंड होकर वे लोग इकट्ठा होते थे। और यहां पर लिखता है और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। वे लोग घर घर जाते थे, क्यों? घर घर में बुलाया जाता था उनको, आओ कॉटेज मीटिंग करो। और आनंद मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। एक साथ वे लोग भोजन करते थे, संगति को महत्व देते थे, पार्टी नहीं करते थे। विश्वासी लोग मिलते थे, मिलकर रहते थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, विश्वासी लोग के साथ बैठ के खाना खाइए और उठिए, आप बोलिएगा दिमाग फ्रेश हो गया, इतना वचन सुने, इतना प्रभु का उपस्थिति में रहे। अब बड़े लोग के साथ बैठे पार्टी में जाकर आइए, क्या बोलेगा? थक गए, कहे कि फिल्मी गाना चल रहा था, मुन्नी बदनाम हुई, ठीक है ना, और तो लाल लाल साड़ी में सुनते सुनते इतना थक गए कि लगा कि हमें संतरे की तरह डाल के निचोड़ा गया है, लगता है कि नहीं, एकदम थक गए। अब परमेश्वर की स्तुति करते, इकट्ठा हुए क्या करते थे? वर्शिप, परमेश्वर की स्तुति क्यों करते थे? क्योंकि लोग पर्सनली खूब करते थे। जब अगर हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु की आराधना खुल के कर रहे हैं ना, तो कलीसिया में भी करेंगे, नहीं तो कलीसिया में मुंह नहीं खुलेगा। बहुत से लोग संडे को आते हैं तभी आराधना करना शुरू करते हैं, नहीं, घर में करो, पहले व्यक्तिगत रूप से करो, तब तुम यहां भी कर पाओगे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, सब लोग, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनका चाल चलन सब प्रभु को भाता था। बाइबल में क्या लिखा? जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, शत्रुओं को भी मित्र बनाता है। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलाता था। क्या करता था? मिला दे। क्यों? तुम संगति में रहो, अलग मत रहो। उद्धार पाने का मतलब नहीं अब तो हम उद्धार पा लिए, अब तो हम पवित्र आत्मा पा लिए, वो घर में बैठ कर अन्य भाषा बोलेंगे, घर में ही बैठ कर हम बाइबल पढ़ेंगे, अकेले ही रोटी तोड़ेंगे, अकेले ही दाखरस पिएंगे, सब अकेले। ऐसा नहीं, प्रभु मिलाता था। प्रभु क्या करता था? मिला देता था, ताकि तुम संगति में रहो। व्यक्तिगत रूप से तब रहना है प्रभु के साथ जब आप कलीसिया में नहीं आते, लेकिन कलीसिया में आना है, और ये तब सही होगा जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ रहेंगे। दोनों होना है। Praise the Lord। तो हमारे अंदर वो दृढ़ संकल्प होता है, चाहे कैसा भी कठिन कंडीशन हो, हम जाएंगे प्रभु के लिए। मैं संगति में जाऊंगा, और वही शख्स दृढ़ संकल्प ले सकता है जो व्यक्तिगत रूप से प्रभु के लिए ईमानदार हो। पहले कलीसिया के लोग ईमानदार थे। उसका एक मीनिंग ये भी निकाला हुआ है, लॉयल, ईमानदार थे वे लोग। जो लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है। क्या रहना है? ईमानदार। जो व्यक्तिगत रूप से ईमानदार है प्रभु के लिए, वो कलीसिया में भी ईमानदार दिखलाई देगा। उसको डर नहीं लगेगा कि अकबर जब आ रहा तो
क्या पता, बहुत से लोग जब होते हैं ना, जब अगुआ प्रार्थना करने के लिए बुलाता है तो भय सवार हो जाता है, सीधे प्रभु को बोलता है, प्रभु मेरा कुछ कमी घटी के बारे में ना बताए, ना बताए। कल हम फिल्म देखने गए थे, सिगरेट पीते, दारू पीते, ना बताए। अरे तू प्रभु का बचा है। एक बार एक बहन आई प्रार्थना होने से, क्या बोलती है, आप तो मेरे बारे में कुछ नहीं जान सकते। क्यों? एक हम तो यीशु मसीह के लहू में ढपे हुए हैं। तो भाई ऐसे बोला, तो मुझे तेरे बारे में क्या दुष्ट आत्मा बता रहा है? ऐसा डर। जब कोई प्रोफेट आएगा, बहुत से लोग हम सुने, प्रोफेट आया, रांची में प्रचार किया, उसके बाद अगुआ बोला कि सबको एक एक करके जाना है, प्रोफेट प्रार्थना कर देगा, सबके सिर के ऊपर हाथ रख के। एक जना आया, क्या बोला, हम बच गए। क्या हुआ? नहीं, हम प्रार्थना कराने गए थे प्रोफेट के पास। तो तू कैसे बच गया? हम प्रभु को बोले, प्रभु मेरा कोई कमी घटी के बारे में ना बताए। तो हमको नहीं बता पाया। तुम कहाँ बचा? तुमको बता देता तब ना तुम सुधरता। इतना लगता है कि प्रभु का दास के पास मिलने नहीं जा रहा, जजमेंट होने जा रहा है। और हम तो आराम से जाते, बस बोलो कहाँ बोलना है। और सही बात बोलता था। अरे हम जब कुछ गलती करें तब ना बताएगा तुम गलत किया है, तो तैयार रहेंगे तब ना। हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना है। हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु के लिए ईमानदार रहेंगे, हम कलीसिया में ईमानदार रहेंगे, हम शिक्षा पाने के लिए जाएंगे। बचपन में स्कूल जाते थे, कैसे घंटी बजती थी, दौड़ते थे कि नहीं? नहीं दौड़ते थे। घंटी लगी, पहले घंटी, और धीरे चाल से चलेंगे, दूसरे घंटी लगा, अभी तो दरवाजा के बाहर ही रहना है, प्रिंसिपल आ गया, अब जा रहे। दौड़ते थे कि नहीं? बना प्रिंसिपल ने कार देरी से आ रहा है, तड़ तड़ मारना शुरू करेंगे कि नहीं? वो शिक्षा पाने के लिए हम दौड़ते थे। और जब प्रभु शिक्षा देने के लिए बुलाता है, तब नहीं आया है कोई, कैसे जाएंगे, ये है वो है? बचपन में भूल गए क्यों शिक्षा पाने के लिए दौड़ते थे? नहीं जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। समझ पा रहा ना? प्रभु का शिक्षा पाने के लिए उत्साहित रहना है। उसमें तो कोई बहाना नहीं देते थे, बारिश से नहीं जा सकते, बरसाती पहन के पैर में जूती पकड़ के खाली पैर जा रहे, नाली का पानी बह रहा तभी जा रहे, पानी मार लेंगे पैर में, लेकिन भाई जाना है। जाते थे कि नहीं? हाँ जाते थे। है कि नहीं? स्कूल भींगते भींगते भले नहीं जाएंगे, आने समय सब लोग भींगते थे। तो एक बार स्कूल में बोल दिया गया कि शनिवार के बाद में पेरेंट्स लोग एकदम आने लगा स्कूल में, शनिवार को सब बच्चे लोग भींग के पहुंचता है बारिश के दिन में। क्यों? कल तो संडे है, तो सब बरसाती को रख के सब नहाते जा रहा है। हम भी बचने जाते थे, एंजॉय करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जल में भीगने में कितना मजा आता था, कहीं मजा लिए कि नहीं? अभी मजा मत लीजिएगा, नहीं तो बोलेगा पागल है। तो वचन रूपी जल के स्नान से अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। तो उसे भीगने के लिए बैठना है कि नहीं? यीशु मसीह पतरस का पैर धो रहा था। पतरस क्या बोला, प्रभु ऐसा है तो मुझको नहला दो, मतलब मेरे सिर के ऊपर पानी डालो, शैम्पू करो, फेस वॉश कर दो, ठीक है, फिर मेरा पूरा बदन को नहला दो, फिर पैर भी कर दो, पेडिक्योर जो बोलते हैं ना, वो भी सब कुछ कर दो। प्रभु देखा इसको तो पूरा नहाना पड़ेगा, बोले जो नहा चुका है तो सिर्फ पैर धोना है। पतरस सोच रहा कब नहाए थे? पतरस एक्साइटेड था, प्रभु पैर धोना इतना महत्वपूर्ण है तो मेरा सिरे के ऊपर डाल दो। वो बहुत उत्साहित था। हमें उत्साहित रहना है कि नहीं? उत्साहित होकर आइए, और तब आप उत्साहित होंगे जब आप वहां पे उत्साहित है। जब वहां आपको अभ्यास है तो आप यहाँ प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तब ना हम आपको 2-3 घंटा का प्रेयर में ले जाएंगे, या तो 10 मिनट लेते, उसके बाद बोला जाता है कलीसिया करो, अब बहुत अन्य भाषा बोल दिया, अब तो नहीं निकलेगा। कैसे भाई? बोलो 1 घंटा, तब ना आधा घंटा बुलवाएंगे तुम लोग को।
दृढ़ संकल्प होना है, चाहे कैसा भी कठिन कंडीशन आए हम करेंगे, हम कर रहेंगे इसको। नीति वचन में लिखा हुआ जैसे मन में सोचता है वैसे वो आप है। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बन जाएंगे। ये साइंस भी प्रमाणित कर चुका है। आप जैसा सोचते हैं ना वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप सोचेंगे हम ये कर सकते हैं तो हो जाएगा। देखिए इंसान सोचा ना हवा में एक दिन उड़ेंगे, उड़ रहा है कि नहीं यार? नहीं उड़ रहा है। पहले कोई सोचा फिर उसको करने के लिए कदम बढ़ाया ना, कि आसमान से हवाई जहाज उतर कर आया। और एक जन पूछे ये क्या है, और स्वर्गदूत ने कहा ये प्लेन है, भविष्य का यंत्र है, इसी में बैठ के जाना है। ये कैसे चलता है? ये ऐसे चलता है। अब आविष्कार किया कि नहीं? वे सोचे ना कितना पैदल चले, कुछ होना चाहिए, फिर साइकिल बना। नहीं तो अभी हम लोग पैदल चलते, बैलगाड़ी में बैठ के आते। पूछते तुम लोग दोनों कैसे आ रहे हो? बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं। आ रहा है घंटी बजाते बजाते। एक समय बैलगाड़ी यहाँ चलता था, क्या बैलगाड़ी में बैठे कि नहीं बैठे? गांव में ले जाएंगे वहां बैलगाड़ी जरूर होगा, उसे बैठ के चलेंगे, बहुत मस्त लगता है। इसे इसे हिलते डुलते जाता है। अभी तो चक्के एडवांस हो गए हैं। पहले बड़ा बड़ा चक्का होता था जिसमें कुम्हार लोग ऐसे करके चलाता है ना, वैसे बजा रहता था। और जब आ रहे तो हम लोग ऐसे देखने निकलते थे, बच्चे लोग मानो कोई अजूबा देख रहे। Praise the Lord. Praise the Lord.